हेलो स्टूडेंट, आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, लाइफ इन डेजर्ट। In chapter 5 you have seen that water means life to plants, animal and people। आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि जो वाटर होता है वो लाइफ या जीवन होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का और पीपल का। It is difficult for anyone to live in place where there is no water to drink। ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है जहाँ पर वाटर नहीं रहता, वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। Where there is no grass for their cattle to feed on and where there is no water to help the crops to grow जो और जहाँ पर मतलब उनके जहाँ वाटर नहीं होगा वहाँ पर घास भी नहीं होगी तो वो अपने कैटल को क्या खिलाएंगे, और जहाँ पर वाटर नहीं होगा वहाँ पर फसल भी नहीं उगाई जा सकती है। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature। In some places are hot as fire and some are cold as ice। हम उन जगहों के बारे में रीड करेंगे वर्ल्ड की जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और सबसे ज़्यादा कोल्ड और आइस होता है। उन एरिया के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। These are the desert area of the world। और उनको क्या बोलते हैं? डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, जो डेजर्ट या मरुस्थल बोला जाता है उन एरिया को। These are characterized by low rainfall। और इनको मतलब किसके माध्यम से कैरेक्टराइज या बांटा गया है? लो रेनफॉल, रेन के अनुसार। स्कैंटी वेजिटेशन का मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर जहाँ वेजिटेशन होती है उनके अनुसार। एक्सट्रीमली टेम्परेचर और एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इनको जो डेजर्ट है उनको क्लासिफाई किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। और मतलब डेजर्ट दो टाइप्स के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ये उनके टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ कोल्ड मतलब जहाँ ठंड होगी वो कोल्ड डेजर्ट और जहाँ गर्मी होगी वहाँ हॉट डेजर्ट। द पीपल हैबिटेट दिस लैंड वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिसाइज एग्रीकल्चर। और इन जो लैंड होती है वहाँ पर वाटर कम होता है एग्रीकल्चर करने के लिए उन लैंडों पे, और उनके साथ वाटर कम होने के साथ भी वो लोग इनसे इनहेबिटेड मतलब वहाँ रह सकते हैं। द हॉट डेजर्ट सहारा। अब पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? एक हॉट डेजर्ट दे रखा है जो वर्ल्ड फेमस हॉट डेजर्ट है। कौन सा? सहारा डेजर्ट। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लुक एट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। और जो ये मतलब आपको मैप देखना है उसमें अफ्रीका देखना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। लुक एट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। और जो है ना सहारा डेजर्ट, इसने अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ एरिया को बड़े हिस्से में घेर रखा है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। और ये वर्ल्ड मतलब पूरे संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.52 मिलियन स्क्वायर। इसका जो एरिया है ये इतने क्षेत्र पर फैला हुआ है 8.52
54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। डू यू रिकॉल डेट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर। और जो आपको पता होगा कि जो इंडिया का एरिया है, टोटल एरिया, वो कितना है, 3.28 मिलियन है। और जबकि ये सहारा डेजर्ट है, ये इंडिया के भी 3 गुना, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा है। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। और ये सहारा डेजर्ट है 11 कंट्री को टच करता है। दीज आर अल्जीरिया, चीड, इन कंट्री को लर्न रखना है। अल्जीरिया, चीड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया एंड द वेस्टर्न सहारा। और वेस्टर्न सहारा, इन कंट्री में ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। When you think of a desert, the picture, जब आप एक डेजर्ट के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? That immediately comes to your mind is that of sand. आप जब डेजर्ट के बारे में सोचते हो आपको डेजर्ट एरिया सैंड के रूप में नजर आता है। बट बिसाइड द वेस्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड्स, मतलब ये विशाल सैंड के अलावा भी द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स। जो सहारा डेजर्ट है उसमें प्लेन्स भी पाए जाते हैं। एंड एलिवेटेड प्लेट्यू, और उसमें मतलब एलिवेटेड प्लेट्यू भी देखने को मिलते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा जहाँ डेजर्ट होते हैं वहाँ पर आपको सैंड ही दिखाई देती है, लेकिन जो सहारा डेजर्ट है एक ऐसा डेजर्ट है यहाँ पर प्लेन्स प्लेट्यू भी पाए जाते हैं। विथ बार रॉकी सरफेस, और उसके मतलब जो उसका सरफेस है सहारा डेजर्ट में, उसमें रॉकी सरफेस मतलब चट्टानें पाई जाती हैं। दीज रॉक सरफेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट द सम प्लेस। और इनकी जो ये रॉक्स जो सरफेस है, इनकी जो लंबाई होती है कहीं कहीं पर 2500 मीटर तक होती है सहारा डेजर्ट में। ये आपको मैप दिया गया है, जो ये मैप है ये सहारा डेजर्ट है। ये जो कंट्री दिखाई गई थी आपको चैप्टर में, वो भी इसमें मेंशन की गई है। ये साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में। ये फैक्ट रीड करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नाउ डेट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी लस ग्रीन। और जो आपको मतलब ये जानकर सरप्राइज होगा, जो सहारा डेजर्ट है अभी जो प्रेजेंट में लस ग्रीन के प्लेन के रूप में यूज होता है। केव पेंटिंग इन सहारा डेजर्ट सो डेट देयर यूज टू बी रिवर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लोयंस, जिराफ्स, ऑस्टेरिक्स, ships, cattle and the goats were common animals, but the change in the climate has changed it the very hot and dry। जो सहारा डेजर्ट है अभी प्रेजेंट में, ये पहले क्या था, यहाँ पर मतलब लस ग्रीन प्लेन पाए जाते थे और यहाँ पर इस प्रकार के जो एनिमल है ये सब पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये पूरी तरह से सूख गया है और यहाँ के जानवर नष्ट हो चुके हैं। अब सहारा डेजर्ट में किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है उसके बारे में। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पर्च ड्राई। और जो सहारा डेजर्ट की जो मतलब क्लाइमेट होती है वो स्कॉचिंग हॉट मतलब बहुत ज़्यादा हॉट होती है और यहाँ पर ड्राई अधिकतर सूखा पाया जाता है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन और मतलब यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। और यहाँ का जो
सारा डेजर्ट का जो एरिया है वहाँ पर क्लाउडलेस स्काई और क्लियर स्काई होता है। हियर द मॉइस्चराइज इवोपरेट्स फास्टर देन इट्स एक्लूमेट्स। जो यहाँ पर मॉइस्चराइज होता है वो जल्दी, मतलब जो नमी होती है जल्दी इवोपरेट हो जाती है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका जल्दी। डेज आर द अनबिलीवेबल हॉट, और जो डे होते हैं, दिन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डेज में सोर एज हाई एज 50 सेंटीग्रेड हीट्स अप द सैंड एंड द bare rocks which in turn radiates heat making everything around hot। और जो मतलब दिन का जो समय होता है वहाँ का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड होता है और वहाँ की सैंड और रॉक से इतने गर्म होते हैं कि चारों तरफ हॉटनेस महसूस या फील की जाती है दिन के टाइम पे। द नाइट में भी फ्रीजन कोल्ड, और नाइट क्या होती है वहाँ की फ्रीजन मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। टेम्परेचर नियर 0 डिग्री, और नाइट को वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है। ये टेम्परेचर सैंड के कारण चेंज होता है। जो सैंड होती है दिन में तो बहुत अधिक गर्म हो जाती है सन की रेज के कारण, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर रात को 0 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना में वेजिटेबल और जीव जंतु आते हैं। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट palms and acacia। In some places और सारा डेजर्ट में कैक्टस, डेट, palms, एकासिया ये इस प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। इन some places there are the oases, green islands with dates plains surrounding them। और मतलब कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बीच में पानी भरा होता है, आइलैंड, इस प्रकार के आइलैंड पाए जाते हैं जहाँ चारों ओर डेट्स और पाम के ट्रीज दिखते हैं। केमल्स, हेनास, जेकाल, पॉक्सेज, स्कॉर्पियंस में many variety of snake, lizard are the prominent animals species living there। और यहाँ पर इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। पॉक्स, जेकाल, हेनास, स्कॉर्पियन, ये मैनी प्रकार के, लिजार्ड, इसके स्नेक्स, इस प्रकार के एनिमल सारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये जो फैक्ट साइंटिस्ट have actually found a skeleton of fish in the desert। what could have happened। जो साइंटिस्ट है उन्होंने सारा जो डेजर्ट है वहाँ पर मतलब फिश के स्केलेटन, जो स्केलेटन होते हैं वो मिले, तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ
लीदर फॉर बेल्ट। और जो ये एनिमल होते हैं इनको देते हैं मिल्क देते हैं हाइट से, जो मतलब इनको छुपाने के लिए देते हैं। और लीदर ऑफ बेल्ट, और जो इनकी छाल होती है उनसे ये लीदर ऑफ बेल्ट बना लेते हैं। स्लीपर्स भी इन्हीं जानवरों के मतलब जो हड्डियाँ वगैरह इनसे बनाते हैं। वाटर बोतल भी इन्हीं जानवरों से बनाते हैं। हेयर इज यूज फॉर मैट्स, और ये इनके हेयर है ये मैट्स के गद्दे के रूप में यूज किए जाते हैं। कारपेंट्स के रूप में, क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स, और ब्लैंकेट के रूप में भी इन जानवरों के मतलब बॉडी जो पार्ट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। दे वेयर हेवी रोब्स एज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डस्ट सिस्टम एंड हॉट विंड्स, और ये हेवी रोब्स प्रकार के क्लॉथ्स पहनते हैं जो इनको स्टम और हॉट विंड से बचाते हैं। The oases in Sahara and the Nile Valley in Egypt supporting settle population, और जो oases है या सारा डेजर्ट का जो नील वैली जो मतलब एरिया उसमें पॉपुलेशन उनको मतलब पॉपुलेशन रहने लायक एरिया है, उनको मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन सेटल है। सीन वाटर इज अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबल है। द पीपल ग्रो डेट्स पाम्स, और वहाँ के पीपल डेट्स और पाम्स उगाते। क्रॉप्स सच एज राइस, और वहाँ पर कुछ प्रकार की फसलें राइस, व्हीट, बार्ली एंड द बीन्स आर आल्सो ग्रोन, बीन्स भी उगाई जाती है। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट, और जो इजिप्टियन जो कॉटन है वो वर्ल्ड में फेमस है, जो इजिप्टियन में मुख्य रूप से मिलती है। द डिस्कवर ऑफ ऑयल, और यहाँ पर ऑयल भी खोजा गया है इस एरिया में सारा डेजर्ट में। अ प्रोडक्शन इन अ ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और जो सारा डेजर्ट में ऑयल पाया जाता है इसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कंटेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सारा डेजर्ट, और जो लीबिया है ये मतलब जो ये कंट्री है ये सारा डेजर्ट में ऑयल, सारा डेजर्ट से इन कंट्री में ऑयल भेजा जाता है। अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंट दैट आर फाउंड इन एरिया इंक्लूड्स आयरन, और इस प्रकार के जो सारा
अब मतलब हार्स जानवर पालने की जगह क्या करना है, सिटी में जाके रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। अब हम रीड करेंगे कोल्ड डेजर्ट। पहले तो हॉट डेजर्ट सारे के बारे में रीड किया था, अब कोल्ड डेजर्ट के बारे में रीड करें। फैक्ट गिवन है, इसको देखते हैं। लद्दाख इज मेक ऑफ 2 वर्ड्स। लद्दाख 2 वर्डों से मिलकर बना है। ला मीनिंग माउंटेन, ला का मतलब माउंटेन होता है, पासिंग एंड डाक मीनिंग कंट्री, और जो पासिंग बे है वो मतलब डाक का मतलब होता है कंट्री। Desert is a Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalaya on the eastern side of Jammu and Kashmir। जो लद्दाख एक ग्रेट कोल्ड मतलब जो डेजर्ट है, ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है और ये ग्रेट हिमालय मतलब महान हिमालय के बीच में है। The Karakoram range in the north and the Jaskar mountain in the south include his। और ये दो मतलब बड़े बड़े रेंजों के बीच में स्थित है, काराकोरम एंड जास्कर के बीच में। Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them। और ये इसमें कुछ रिवर्स बहती है जिसमें से इंडस सबसे मोस्ट फेमस रिवर है। The rivers from Deep Valley and the Ganges, several glaciers are found in Ladakh। और जो ये रिवर्स है ये ग्लेशियर से आकर आती है और लद्दाख में फाउंड की जाती है मतलब मिलती है। फॉर एग्जाम्पल द गेंगरी ग्लेशियर, तो कौन से ग्लेशियर से आती है, गेंगरी ग्लेशियर से। द लेटीट्यूड इन लद्दाख varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 in the Karakoram। Due to this high latitude, the climate is extremely cold and dry। और जो मतलब ये लद्दाख उपस्थित है ये 3000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक कोरगिल या काराकोरम उनमें स्थित हैं और इस कारण ये इतने हाइट पर उपस्थित होने के कारण यहाँ की जो मतलब क्लाइमेट है वो कोल्ड एंड ड्राई है। द एयर एट दिस लेटीट्यूड इज सो थिन, और यहाँ की जो एयर है बहुत पतली या बहुत कम मात्रा में मिलती है। डेट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंशनली, और यहाँ पर जो सन की हीट होती है वो अधिक महसूस की जाती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री, लेकिन यहाँ का जो डे का जो मतलब तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के अबव मतलब लगभग रहता है। द नाइट टेम्परेचर वेल अबव 30 सेंटीग्रेड, और जो यहाँ का नाइट का टेम्परेचर होता है वो 30 सेंटीग्रेड होता है। इट इज फ्रीजन कोल्ड इन द विंटर, और यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड या फ्रीजन मतलब जमाव हो जाता है। व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो 40 सेंटीग्रेड फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम। When the temperature में remains below for the, और जो ये टेम्परेचर है बहुत सी बार 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। एज इट लाइज ये लद्दाख डेजर्ट दिखाया गया है, ये जो एरिया है ये लद्दाख है, ये जो एरिया है।
इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय, और यहाँ पर रेन शेडो देखी जाती है, मतलब बहुत कम रेन होती है यहाँ पर। देयर इज अ लिटिल रेन फ्लो एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ही हर साल में 10 सेंटीमीटर जो रेन होती है वही होती है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और जो ये एरिया है ये मतलब जहाँ की विंड होती है बहुत ठंडी होती है, लेकिन जो हॉट सनलाइट होती है वो तो हॉट और बर्निंग होती है। यू विल द सरप्राइज टू नाउ, तुम जानकर सरप्राइज होगे डेट की। इफ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड, अगर तुम्हारा जो सिर है या तुम्हारी जो आधी बॉडी है वो तो सन की हीट में, और तुम्हारे जो पैर है वो छाया में है। यू में सफ़र फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक्स एंड द फर्स्ट बाइट द सेम टाइम, आप मतलब दोनों जो टेम्परेचर है वो दोनों फील करोगे। अगर जो आपका जो शेड वाला एरिया है वो तो बहुत ठंड फील करेगा, और जो सन वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील करेगा। फ्लोरा एंड फौना, ड्यू टू हाई हेरिडिटी द वेजिटेशन स्पार्स, देयर आर स्केंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड सबर्स फॉर एनिमल टू ग्रेज। जो लद्दाख जो डेजर्ट है वहाँ की जो एरिडिटी होती है, मतलब शुष्कता पाई जाती है। द वेजिटेशन ऑफ स्पार्स, और जो वहाँ की वेजिटेशन है विरल प्रकार के। देर आर स्केंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज, और जो ग्रास होती है वहाँ वो स्केंटी होती है। एंड सबर्स फॉर एनिमल टू ग्रेज, और जो बस कुछ प्रकार की झाड़ियाँ और एनिमल भी वहाँ पर पाए जाते हैं। क्रॉस ऑफ विलो एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली, और ग्रोज जो विलो एक प्रकार का प्लांट होता है जो लद्दाख डेजर्ट में मिलता है। पॉपुलर भी एक प्रकार का प्लांट होता है, ये भी लद्दाख में पाया जाता है। और विलो एक ऐसा वो होता है पेड़ जिससे जो बैट होते हैं क्रिकेट के वो बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग द समर्स, और समर के टाइम पर जो लद्दाख डेजर्ट है उसमें फ्रूट्स ट्री सच एज एप्पल, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम, और वहाँ पर जो मतलब समर का टाइम है वहाँ पर जो एप्पल के ट्री उगाए जाते हैं। एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स ये भी फ्रूट होते हैं जो वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इनको यूज़ किया जाता है। सेवरल स्पाइस ऑफ द बर्ड्स आर स्लाइट इन लद्दाख, और कुछ मतलब ऐसे स्पेशल बर्ड है जो लद्दाख में देखने को मिलते हैं, जैसे रोबिन, रेड स्टार, तिब्बतियन स्नोकॉक, रिवेन एंड द हॉपी आर द कॉमन। वहाँ पर ये इस प्रकार के बर्ड्स भी होते हैं लद्दाख डेजर्ट में। सम ऑफ दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, और जो एनिमल है इस प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं लद्दाख में। गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग, लद्दाख में स्पेशल काइंड ऑफ उसी प्रकार के जो लद्दाख में रह सके उस प्रकार के डॉग पाए जाते हैं। एनिमल्स आर ब्रीडर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, और जो एनिमल होते हैं ये इनसे मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मीट, इन जो एनिमल होते हैं उनसे मीट भी लेते हैं ये लोग। एंड हाइड्स, इनकी जो वो स्किन होती है उससे भी बहुत सारे प्रकार के चीज़ें बनाते हैं। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज़ एंड बटर, जो याक का मिल्क होता है चीज़ और बटर बनाने में काम लिया जाता है। द एयर्स ऑफ शिप एंड गोट्स यूज टू मेक वुलन, और जो शिप और गोट है उनके बाल को वुलन बनाने में काम लिया जाता है। ये सब लद्दाख के
animal, fruits and birds। अब देखेंगे जो लद्दाख में किस प्रकार के पीपल होते हैं। डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। जो लद्दाख में पीपल पाए जाते हैं वो उसी प्रकार के तिब्बत और सेंट्रल एशिया के कुछ एरियो में भी पाए जाते हैं। द पीपल हियर आर द आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। और यहाँ पर मुख्य रूप से दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट और मुस्लिम। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्टरी डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विथ देयर ट्रेडिशनल गोम्पेस। ये गोम्पेस एक प्रकार का बुद्धिस्ट मतलब वो होता है मठ वगैरह। सम फेमस मोनेस्ट्री आर हेमिस थिक से एंड लंबायूरी। इस प्रकार के जो मोनेस्टरी है यहाँ पर पाए जाते हैं लद्दाख में। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टूनिप। और जो मतलब समर का जो सीजन होता है उस टाइम पर यहाँ कुछ फसलें भी की जाती है, जैसे पोटैटो, बार्ली, पीस एंड बीन्स और टूनिप। The climate in winter months is so harsh that people keeps themselves engaged in festivities एंड सेरेमनी। जो यहाँ सर्दी का जो सीजन होता है वो बहुत हार्श होता है, असहनीय होता है, तो यहाँ के लोग फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज में लगे होते हैं इस टाइम। द ह्यूमन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। और जो लद्दाख की ह्यूमन होती है बहुत हार्ड वर्किंग होती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड द फील्ड। ये ओनली घर में ही काम नहीं करती, फील्ड खेतों में भी काम करती, बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। और ये अपने मतलब छोटा बिजनेस भी चलाती है और शॉप में भी देती है वहाँ की। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड विथ बाय रोड एंड एयर। और ले लद्दाख की कैपिटल है, इसको लर्न रखना। लद्दाख की कैपिटल ले है और इसको अभी कनेक्टेड कर दिया गया है रोड और एयर, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं ना इनसे। इंटरनेशनल हाईवे 1A कनेक्टेड ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोलीला पास। और जो एक पास है उसको कनेक्टेड कर दिया गया है 1A जो इंटरनेशनल हाईवे है उससे, जो ले टू कश्मीर वैली से होते हुए जोलीला पास तक जाता है। कैन यू नेम सम मोर पासेज इन हिमालय। और आपको नेम बताने और भी पासेज है हिमालय में उसके। Tourism is a major activity with several tourists stream in from within India and abroad। और जो मतलब टूरिज्म है इस लद्दाख लेह के लिए यहाँ पर बहुत सारे टूरिज्म मतलब बहुत सारे विजिटर आते हैं और ये यहाँ की सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ इन्हीं से पैसा कमाया जाता है। और इंडिया अबोर्ड्स मतलब और भी कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं। विजिट टू गोसा ट्रिक्स टू सी द मेडोस एंड ग्लेशियर। और यहाँ क्या क्या देखने आते हैं, गोम पास देखने आते हैं, मेडोस देखने आते हैं एंड ग्लेशियर देखने आते हैं। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड द फेस्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कुछ सेरेमनी है और फेस्टिविटीज है, जो फेस्टिवल होते हैं यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट। लाइफ ऑफ ह्यूमन इज अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। और जो इनकी लाइफ है अभी चेंज हो रही है आधुनिक तरीके से। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द कंट्रीज लर्नड टू लिव इन अ बैलेंस एंड द हार्मनी विथ नेचर।
और जो लद्दाख के लोग हैं, अदर इंडिया के जो लोग हैं, उनको सिखाते हैं कि जो अदर मतलब अनबैलेंस जो नेचर होता है उनके साथ कैसे मतलब संतुलन बना के रहना चाहिए, उसके साथ हमें बताते हैं। जो मतलब असहनीय क्लाइमेट होती है उसके साथ कैसे रहा जाता है, ये सब कौन बताता है? लद्दाख के लोग। ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्स लाइक वाटर एंड फ्लू, और मतलब स्केर्सिटी फ्लू वगैरह इनकी कमी होने के बाद भी ये लोग वहाँ कैसे रहते हैं? देयर आर यूज विथ रिवेरेंस एंड केयर्स, और मतलब उनकी वाटर वगैरह जो सोल्टेज होने के बाद उनकी रिवेरेंस, उनकी केयर कैसे की जाती है, वो सब बताते हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेज, और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो लोग वहाँ वेस्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज फिनिश एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।